नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। जैसा कि आप थंबनेल में देखा, पशु परिचर के जो विज्ञापन हुआ था तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाना है, जिन जिन का भी होगा। तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो उस जाति प्रमाण पत्र के लिए कितना साल पुराना होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा? अगर हमारे पास पुराना है तो कितना पुराना होना चाहिए? इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है एक विज्ञापन है पशु परिचर एग्जाम का। ठीक है, तो इसमें हम नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 19वें पे, 19 पॉइंट पे आते हैं। वहाँ आपको प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान मिलेंगे। तो ये लगभग 12वें पेज पे है। देखो, ये रहा 19वां पॉइंट, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो आपको प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने होंगे, अनिवार्य है वो जारी करना, अगर आप आरक्षित वर्ग से है तो। ठीक है, देखो इसका हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ आप देखो जो अंडरलाइन हो रहा है, देखो अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी को श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। ठीक है, पशु परिचर की जो एग्जाम डेट थी ना फॉर्म की, उससे पहला का होना चाहिए। ठीक है, वो मान्य होगा। ठीक है, तो पहले का कितना वर्ष होना चाहिए? 1 वर्ष का होना चाहिए, 6 महीने पुराना होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसमें एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, परंतु देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक परंतु दे रखा है, यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी अंतिम तिथि तक का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो उसके लिए क्या है, तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उसके बाद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। यानी जिसका प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के बाद का है, यानी जिन्होंने नया बनाया है अब हाल ही में ही, तो उनके लिए एक शपथ पत्र देना होगा उनको, जिसमें ये लिखा होगा कि वो अपनी संबंधित कैटेगरी से पात्रता रखता था और उसमें कोई गलत सूचना पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। ये उसको शपथ देनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र के साथ। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई। लेकिन अब देखो, अगर आपके पास अंतिम तिथि से पहले का प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो कितना पुराना होना चाहिए? उसके लिए भी यहाँ एक वैधता अवधि दे रखी है। देखो जो ST SC वाले हैं, यानी पॉइंट नंबर 1 देखो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत रहती है। यानी ST SC वालों को तो प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो OBC वाले होते हैं, OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी OBC वाले हैं ना, उनको प्रमाण पत्र तो जारी हो जाएगा, लेकिन वो नॉन क्रीमिलियर में है, यानी क्रीमिलियर में नहीं है। इस तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी 3 वर्ष तक आप शपथ पत्र के साथ उस प्रमाण पत्र को मान्यता दे सकते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 में देखो, क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी आपने प्रमाण पत्र बनवा लिया नॉन क्रीमिलियर का, तो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी 1 वर्ष तक मान्य है वो। 6 महीने की बात तो है ही नहीं, आप 1 वर्ष तक उसको यूज ले सकते हो। एक बार क्रिमिनल में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में क्रिमिनल में नहीं है, यानी 1 वर्ष बीत गया और आगामी वर्ष में भी वो क्रिमिनल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। यानी आपका प्रमाण पत्र 1 वर्ष पुराना हो गया तो आपको शपथ पत्र के साथ उसको प्रस्तुत करना होगा, तो उसे मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, यानी 3 वर्ष तक आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि OBC वालों को प्रमाण पत्र 3 साल तक भी चल सकता है, लेकिन वो शपथ पत्र के साथ चलेगा।
ठीक है, 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो वो आपके कोई काम का नहीं है। ओके, अब देखो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के यानी EWS वाले हैं, उनके लिए जारी किया जाता है इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट, है ना। उसकी वैधता भी इस प्रकार ही होगी, देखो ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे आपको जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार का होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर इसमें कोई गलत जानकारी आपने बता दी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं कि मैंने आपको ये जानकारी गलत बता दी। ठीक है, धन्यवाद।